जय श्री राम दर्शकों। तो आज बड़ा एक अच्छा प्रश्न मेरे मन में आया। मेरे मन में यह प्रश्न आया कि ये फेवरेटिज्म या कि कोई एक व्यक्ति आपके लिए दूसरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट या कि दूसरे से ज्यादा प्रिय कैसे हो सकता है। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि माता पिता का कोई ना कोई एक फेवरेट बच्चा होता है। ऐसा क्यों होता है? या कि बच्चों से भी अगर यदि पूछा है कि माँ ज्यादा प्यारी है या पिता, तो उनका भी कोई ना कोई एक जवाब आएगा। या इतने सारे तुम्हारे भाई हैं, इतने सारे भाइयों में से तुम्हारा प्रिय भाई कौन सा है, तो उनका भी कोई जवाब आएगा। तो मेरी मंदमती से एक ही उत्तर आया और वो यह था कि यह मोह के ही कारण है। क्योंकि अगर मुझे किसी एक से ज्यादा मोह है, किसी एक से कम, है ना, तो ही मेरे अंदर ये भाव आ सकता है। वरना मैं अपने माता और पिता में भेद कैसे कर सकता हूँ? दोनों के लिए ही मेरा कर्तव्य बहुत उच्च है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा करना भी चाहिए। और अगर मेरे अंदर दोनों के लिए मोह नहीं है, तब भी मैं कर्तव्य अगर अपने जानता हूँ और कर्तव्य के प्रति निष्ठा है, तो मैं कर्तव्य तो करूंगा ही ना। यही तो शास्त्रों में भी कहते हैं कि मोह मत करो, क्योंकि ये भी अलग अलग आत्माएं हैं जो कि किसी न किसी कारणवश शरीर धर के ऐसा हुआ है कि तुम्हारे परिवार बन के आए हैं। तुमसे फिर दूर होंगे, फिर किसी और का परिवार किसी और जन्म में बनेंगे। मेरे साथ भी यही है। तो वो आत्मा है जो कि मुझे जाननी है। इनका शरीर कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा, नित्य नहीं रहेगा, तो इस शरीर से क्या मोह करना। लेकिन ये शरीर जो बन करके आया है, अब चाहे शरीर के रूप में जो आत्मा उनके अंदर प्रतिष्ठित है वो मेरे माता बन के आए हैं या पिता बन के आए हैं, कर्तव्य तो मेरा है ना। क्योंकि शास्त्रों में भगवान तो यही कहा है ना कि कर्तव्य तो कर। जैसे एक व्यक्ति मोह में रह करके, आसक्त रह करके अपने कर्मों को नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो कि मोह में नहीं है, चीजों से आसक्त नहीं है, किसी से आसक्त नहीं है, वो भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ता है। इसीलिए कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि अगर इतना ज्ञान आ ही गया है, वैराग्य क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, तो अपने कर्म ही छोड़ दो। ऐसा नहीं है। कर्म छोड़ना है तो सांस लेना भी छोड़ दो, देह ही छोड़ दो ना। लेकिन वह संभव नहीं है। इसी प्रकार से आप अपने मोह को तो त्याग सकते हो, लेकिन कर्तव्य को नहीं त्यागना चाहिए। और अगर आप मोह को पकड़ के रखोगे, कर्तव्य तो आप चलो थोड़े बहुत करोगे ही, लेकिन कर्तव्य में बाधा मोह ही बनता है कहीं ना कहीं। इसीलिए तो जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र मोह में पड़ गए थे अपने पुत्र के, इसीलिए वो कर्तव्य नहीं कर पाए अपना पूरा, जो कि एक पिता को करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप मोह में बहुत पड़ेंगे तो आप इस फेवरेटिज्म में पड़ जाएंगे कि ये मेरे लिए ज्यादा प्रिय है तो मैं इसके लिए ही अपने पूरे कर्तव्य करूंगा, किसी और के लिए नहीं। और यदि मोह को त्यागते हैं तो आप अपने कर्तव्य अच्छे से कर पाएंगे। और कर्तव्य अच्छे से कर पाएंगे तो आपके मानव शरीर के जितने भी उद्देश्य हैं वो भी पूरे होंगे। क्योंकि कर्तव्य केवल परिवार के लिए नहीं होते, वो देश के लिए, समाज के लिए। भगवान भगवान को हालांकि कुछ चाहिए नहीं, लेकिन इस सृष्टि को रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए ये अलग अलग शरीर जो लोग धारण करके आए हैं, इन सबका एक कार्य है। सबके अपने अपने कुछ न कुछ कार्य हैं। ये कार्य ही सब अपने अपने ढंग से जैसे लिखे हैं, जिस प्रकार से उनको करना चाहिए करें, तो ये सृष्टि बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। लेकिन मोह में पड़ने के कारण लोग अपने कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश ये की जाए कि मोह को त्यागा जाए, क्योंकि वो कर्तव्य में बाधक बनता है। और जो अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकता वो धर्म क्या पालन करेगा। हम्म, तो ऐसी चीजों का अनुसरण किया जाए। मेरे मन में बस यही चल रहा था, क्योंकि मोह तो मेरे अंदर भी है ना। मैं किसे ही ज्ञान दे रहा हूँ, शायद स्वयं को क्या पता रियलाइज हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं किसी एक का पक्षधर बनूं। भगवत गीता में एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, जिसमें एक शब्द आता है। उस श्लोक में मैंने एक कथा में ही पढ़ा है, तो मुझे नहीं पता कि अलग अलग टीकाओं में उसका क्या अर्थ है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें एक शब्द आता है, वो है उदासीनो। उदासीनो गतव्यथा। तो गतव्यथा का मतलब तो यह है कि जिसको किसी प्रकार का दुख ना लगे, चाहे जितनी भी अच्छी चीज हो या जितनी भी बुरी चीज हो, उसका भाव सम रहे।
लेकिन उदासीन का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो कि अपने माता पिता परिवार या सृष्टि में कोई भी जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो किसी का पक्षधर न बने, जो सत्य है सत्य का ही पक्षधर बने। और जब भी कभी गवाही दे किसी भी प्रकार की, जब भी किसी के सामने उसको बोलने के लिए बुलाया जाए, तो वो हमेशा सत्य ही कहे, किसी का पक्ष ना ले। और यदि आपके अंदर मोह होगा तो आप हमेशा पक्ष लोगे, है ना? ऐसा हालांकि कई लोग डिबेट करेंगे कि अगर आपके भाई ने कुछ किया है, कोई गलत काम किया है और उसको जेल होने वाली है या फांसी होने वाली है, तो क्या आप अपने भाई का पक्ष नहीं लोगे? ये डिपेंड करता है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप पक्षधर किसके बनना चाहते हैं, सत्य के जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है धर्म को, या कि अपने भाई के। हालांकि भाई, ये बहुत मुश्किल है थोड़ा समझना, और कहीं ना कहीं क्या पता गलत भी हो। जो भी ज्ञानी जन हो, अगर हो सके तो मुझे इस पर बुद्धि दें कि भाई भी तो अनित्य है ना। भाई का शरीर ही है, आत्मा जो उसके अंदर की है वो नित्य है। और भाई भले ही मोह में अपने शरीर को अपना शरीर समझ बैठा और कुछ अनुचित कार्य कर बैठा है, किया तो उसने अधर्म का ही कार्य है ना। यदि धार्मिक कार्य किया होता, तब तो मैं उसका पक्षधर होता ही, क्योंकि सत्य ही वही था। लेकिन अधर्म का कार्य अगर उसने कुछ ऐसा किया है, अगर किया है, तब तो मैं उसका पक्षधर लेने के योग्य ही नहीं हूं ना, क्योंकि उसका कार्य ही इस योग्य नहीं था कि मैं उसका पक्ष लूं। तो बस मेरे मन में यही बात आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि लोगों का कोई फेवरेट होता है, लोग पक्ष लेते हैं लोगों का, लोग किसी एक को प्रेफर करते हैं दूसरे की बजाय, लोग क्यों एक के प्रति ज्यादा कर्तव्य करते हैं दूसरे के प्रति नहीं। तो मेरी मंद मति से तो यही उत्तर मिला, अब बाकी भगवान जाने। चलिए चलता हूँ। जय श्री राम।